हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत लोग जो है कि पितृपक्ष पे सवाल उठाते हैं। तो पहली बात तो ये है बंधुओं, सभी हिंदुओं से आग्रह करना चाहूँगा, अपने शास्त्रों पर, अपने सिस्टम पे, अपने कर्मकांड पे विश्वास रखिए, भरपूर विश्वास रखिए। उसमें बिना रिसर्च, बिना गहराई में गए कोई भी नियम, हमारे सनातन धर्म में कोई भी नियम बिना रिसर्च के लागू नहीं किया गया। बस इतना ध्यान रखिए। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ही कोई परिपाटी डाली गई है, अन्यथा ऐसे ही नहीं कोई परिपाटी डाली गई। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कितने लोग बोलते हैं कि जिंदा रहने पे माँ बाप का नहीं ध्यान रखते हैं, मरने के बाद दुनिया भर का कर्मकांड करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरा कहना ये है कि किसी भी धर्माचार्य ने, किसी भी संत ने, किसी भी महात्मा ने, किसी भी पुरोहित ने कभी ये कहा कि जीते जी माँ बाप का आदर ना करो, माँ बाप का ध्यान नहीं रखो? किसी ने कभी ये कहा? किसी ने नहीं कहा ना। किसी ने कभी कहा हो तो बता दीजिए। किसी धर्माचार्य ने, किसी पुरोहित ने, किसी संत महात्मा ने कभी कहा हो कि जीते जी माँ बाप का ध्यान नहीं रखो, मरने के बाद कार्यक्रम करो? सभी लोग तो कहते हैं माँ बाप को भगवान के समान पूजा करो। फिर इसमें ये बात कहाँ से आ गई? ये नैरेटिव फिट कैसे किया जाता है? और दूसरी बात, कितने लोग बोलते हैं कि यहाँ पानी देने से क्या वो वहाँ पहुँच जाएगा? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भाई बंधुओं, नारियल के पेड़ में नारियल का पानी कहाँ से कैसे पहुँच जाता है? चलो ये भी मान लिया कि आप लोग बोलेंगे वो पेड़ की जड़ से ले लेता है, तो ये वर्षा कहाँ से होती? कोई कनेक्टिविटी तो नहीं है। नदियों से पानी ऊपर पहुंच जाता है कि नहीं पहुंचता है? ये इन्वायरमेंट भी कोई सिस्टम काम करता है कि ये नहीं करता है? कोई ऊर्जा काम करती है या नहीं करती है? तो जो ऊर्जा इतनी बड़ी मात्रा में जल को ऊपर पहुंचा देती है, तो वो ऊर्जा छोटी छोटी जल की मात्रा को नहीं पहुंचा सकती। और तीसरा प्रश्न, लोग ये कहते हैं कि जब पुनर्जन्म हो गया तो हमें देने से क्या मतलब है? या तो पुनर्जन्म ही ना मानो, नहीं भैया, पुनर्जन्म भी मानो। और दूसरी बात, वो आत्मा जिस रूप में हो, जहाँ भी हो, वो तृप्ति का अनुभव करे तुम्हारे द्वारा दिए गए पिंडदान से, तुम्हारे द्वारा दिए गए जल से, तुम्हारे द्वारा दिए अर्घ्य से। आई बात समझ में? तो इस भ्रम में ना रहें कि पुनर्जन्म हो जाने के बाद क्या आवश्यकता है जब दूसरे जन्म ले लिए। भैया, उस आत्मा के लिए कहा जाता है, इसीलिए कहा गया आत्मा अजर और अमर है। हम उस शरीर के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उस आत्मा के लिए कर रहे हैं जो आत्मा हमें छोड़ के जा चुकी है। उस आत्मा की तृप्ति के लिए हम करते हैं। तो पहली बात, मेरा निवेदन ये है कि सोशल मीडिया पे सवाल उठाएं, कोई बात नहीं, सवाल उठाना भी चाहिए, हिंदू धर्म इसकी परमिशन देता है। लेकिन अगर सवाल उठाएं तो उसका जवाब ढूंढने का प्रयास करें। एक दो जगह नहीं मिले तो और ऊंचे स्तर पर जाइए, वहाँ भी नहीं मिले तो और ऊंचे स्तर पर जाइए, वहाँ जो ना मिले तो हमारे मठाधीश बैठे हुए हैं, हमारे शंकराचार्य बैठे हुए हैं, उनके पास जाइए, आपके शंका का समाधान जरूर होगा, आपकी प्रश्नों का निवारण किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आधी अधूरी जानकारी लेके भ्रम फैलाना ये किसी भी तरह से उचित नहीं होता है। और दूसरी बात, मान लो दो लोगों ने आपका प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, तो इसका मतलब नहीं है कि आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं है। हो सकता है जो जवाब मेरे पास नहीं हो, कोई कम पढ़ा लिखा हो उसके पास ज़्यादा हो, कोई खेत चला रहा हो, बिल्कुल स्कूल ही नहीं गया हो, उसके पास उसका जवाब हो। तो ऐसा नहीं है कि आपके प्रश्नों का जवाब किसी के, दो चार लोगों के पास नहीं है तो किसी के पास नहीं है। तो इसलिए यदि किसी भी तरह का प्रश्न उठाइए, प्रश्न उठाने का आपका अधिकार अगर है, तो आपका कर्तव्य भी ये बनता है उसका उत्तर खोजें, जिस सोर्स से मिल सके उस सोर्स को खोजें, उस जगह को खोजें जहां आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। तो इसलिए किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति में ना रहें, शास्त्रों पे, पुराणों पे श्रद्धा रखें, उनमें जो भी कुछ कहा गया है वो बिना रिसर्च के नहीं कहा गया है, इसका ध्यान रखिए और सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।